एवरीवन, वेलकम बैक टू हर्षिता विवेक टॉक्स। हम आ गए आपके लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। अगेन अ क्वेश्चन व्हिच वंस वी अनाउंस दैट वी आर मूविंग टू यूके, लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग प्रोसेस क्या है, वीजा कौन सा है, इस वीजा को कैसे पाते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स एंड द प्रोसेस एंड द कॉस्ट एंड द टाइमलाइन इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द वीजा। So stay tuned till the end of the video and start करने से पहले the viewers who are watching us but not subscribing and the people who are watching us for the first time, please hit the bell icon somewhere on the YouTube cover and subscribe to Harshita Vivek Talks. Notification bell दबाइए, आपको हमारा पता चलेगा कब नए वीडियोस आ रहे हैं. And once you've done that, now let's move on to the video. Let's get right into it. So guys, the very first thing, who needs a visa? So most of the times अगर आप इंडियन हो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, so naturally आपको यहाँ पे यूके में काम करने के लिए आने के लिए वीजा की जरूरत होती है. बहुत ही एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी. आप gov.uk करके वेबसाइट है यूके गवर्नमेंट की, विच इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी डिटेल्ड एंड वेरी थरो, राइट, एंड इट्स ऑलवेज अपडेटेड विद द मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. आपको कोई भी डाउट हो आप उस वेबसाइट पे जाइए और ढूंढिए एंड उसी को ट्रस्ट कीजिए. मोस्टली बिकॉज थर्ड पार्टी जो बता रही है वो हो सकता है अपडेटेड नहीं हो, बट gov.uk पे सब कुछ मिल जाएगा. वहां पे आप जाएंगे तो जैसा कि आप अभी देख सकते होंगे, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. वहां पे एक छोटा सा टेस्ट नहीं, मतलब कपल ऑफ क्वेश्चंस, असेसमेंट का सेल्फ असेसमेंट, राइट, आप कर सकते हैं. वो आपसे पूछेंगे आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका पर्पस ऑफ कमिंग टू यूके क्या है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए आना चाहते हैं. 3-4 बेसिक क्वेश्चंस होंगे एंड उसके बेसिस पे इट ऑटोमेटिकली द सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ वीजास व्हिच कुड बी एप्लीकेबल टू यू, राइट. सो आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं. आप वो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चंस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लीजिए एंड आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कौन कौन से वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. तो ये तो मेरे बहुत ही एक अच्छी बात हो गई. दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, भरिए, आपको पता चल जाएगा. बट कमिंग टू आर केस, राइट, हम दोनों ही यहाँ पे, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स में भी पूछा था आप कौन से वीजा पे आए. सो हम आए हैं स्किल्ड वर्कर वीजा पे. सो गाइस, पहली चीज ये है कि अगर आप इंडिया में या कहीं और पे किसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी आपको यहाँ पे जॉब ट्रांसफर दे रही है, तो वो ट्रांसफर आप इंटर कंपनी ट्रांसफर में आ सकते हो. आईसीटी करके होता है, आईसीटी वीजा में आ सकते हो. तो बेसिकली दिस इज वन काइंड ऑफ वीजा. इस वीजा में क्या है कि आपको लिमिटेड टाइम के लिए 4 साल 5 साल के लिए है एंड देन उसके बाद आपको मूव करना पड़ेगा बैक टू इंडिया. एंड एक दूसरा ये डिफरेंस होता है फ्रॉम स्किल्ड वर्कर. आई थिंक एटलीस्ट जब हमने अप्लाई किया था तभी ऐसा था, चेंज होता रहता है, बट दिस इज द मोस्ट रीसेंट दैट आई नो दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई फॉर द लॉन्ग टर्म परमिट, राइट, लाइक पीआर के लिए जो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, आईएलआर, and then only you can apply. So I think it's definitely better to get a skilled worker visa if your company can sponsor that instead of coming for an inter-company transfer visa. तो बेसिकली आपको इन शॉर्ट में बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे बेस्ट वीजा आपके लिए है, जॉब के लिए अगर आ रहे हो तो स्किल्ड वर्कर वीजा. बिकॉज उससे क्या होता है, 5 साल आप अगर यहाँ पे रहोगे उसके बाद आपको पीआर मिल जाएगा और फिर 6ठे साल 1 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. तो आपके अगर आपको सेटल होना है तो बहुत ही अच्छा वीजा है. So let's get into the details of skilled worker visa. क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं. फर्स्ट थिंग इज एसेंशियली योर जॉब रोल, राइट, आपकी जो प्रोफाइल है. जो क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये बहुत सही किया. दे डोंट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन आप किस नेशनैलिटी से आते हो या कहाँ से आते हो. दे वांट टू प्रमोट पीपल हु आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एट द एंड ऑफ इट. सो दे हैव लाइक जॉब प्रोफाइल की लिस्ट है, वो हम आपको लिंक दे देंगे. बहुत बड़ी लिस्ट है एक्चुअली, 1-2 जॉब नहीं है. सो अगर आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हो और बहुत सारे बाकी भी रोल्स हैं, डेटा साइंटिस्ट वगैरह, तो क्लाउड के डेवलपर्स, क्लाउड आर्किटेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारी टाइप की बेसिकली जो भी आप सोच सकते हो जॉब प्रोफाइल टाइप्स उसमें होंगी एंड बहुत लंबी लिस्ट है. तो वो थॉरली देखिए आप कहाँ फिट होते हैं, किस आपकी प्रोफाइल क्लोजेस्ट क्या है, उस कैटेगरी में आपको वो चूज करना होगा व्हाइल अप्लाइंग. अदर थिंग ऑल्सो आई थिंक इज एन इम्पोर्टेंट वन टू नो इज आप किस कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, सॉरी. तो वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको ऑलरेडी ये लाइसेंस है कि दे कैन प्रोवाइड इट, वो भी लिस्ट gov.uk की वेबसाइट पे है. सो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन हम
ये वीडियो बना रहे हैं, हम आपको हमेशा बोल रहे हैं रेफर करिए, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो हम मे बी इस वीडियो में पूरी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। पॉइंट्स बता सकते हैं, बट आपको एग्जैक्टली अगर देखना है ये कंपनी है कि नहीं है, ये वाली एक लिस्ट है, हाँ, लिस्ट है, वो पूरी एक्सेस करिए, उसमें देखिए कि आप जिस कंपनी में कर रहे हैं, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, आप ट्रांसफर पे नहीं आ रहे हो, या तो आपको देखना चाहिए, ये भी एक फैक्टर होना चाहिए व्हाइल सर्चिंग कि ये कंपनी के पास है कि नहीं लाइसेंस टू स्पॉन्सर माय वीजा लेटर ऑन। अगर नहीं होता है तो कई बार अगर मान लीजिए कंपनी ने आपको हायर किया, दे हैव लाइक यू वेरी मच, तो दे कैन ऑल्सो गेट अ लाइसेंस एंड देन वो लंबा प्रोसेस होगा। बहुत सारी कंपनी, अगर छोटी कंपनी है तो दे विल नॉट गो थ्रू दिस प्रोसेस, सो इट्स बेटर टू अवॉइड एनी डिसअपॉइंटमेंट या लेटर सरप्राइजेस। आप लिस्ट चेक कर लीजिए, जॉब प्रोफाइल आपने देख लिया, अब आप कंपनीज को देख लिया कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको COS सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकती हैं। What are the things that one needs? So आपको जॉब मिल गया, नाउ यू हैव गॉटन द जॉब, सो नेक्स्ट थिंग इज आइदर द कंपनी अप्लाइज फॉर यू, वो आपके लिए वीजा अप्लाई करेंगे या आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने खुद किया। It's not a very difficult process, so we'll just tell you what are the documents that you require. आपने एप्लीकेशन किया तो obviously I'm assuming आपके पास CV होगा, आपकी academic records, transcripts जैसे कहते हैं वो आपके पास होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको जॉब मिल गया तो जॉब ऑफर हो गया आपके पास, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नीड फ्रॉम कंपनी इज सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, कॉस्ट कहते हैं जिसे। तो कंपनी को कॉस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो देन डिफाइंड एंड अनडिफाइंड कॉस्ट होता है, तो बेसिकली आपको कंपनी कॉस्ट दे देती है। देन इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है कई बार, कपल ऑफ वीक्स में भी फॉर द कंपनी, सो ये जितना जल्दी इनिशिएट हो सके ये अच्छा है, क्योंकि वरना ये रोड ब्लॉक बन सकता है, आपको थोड़ा सा डिले कर सकता है अप्लाई करने। हाँ, बट हमारे केस में ऐसा हुआ, अभी हमारे कंसल्टेंट ने भी बताया जो हम कंपनी ने हायर किया था कि जल्दी हो रहा है, अप्रूवल बहुत जल्दी मिल रहा है, सो विद इन 1-2 डेज। डॉक्यूमेंट्स अगर आप रेडी रखे तो बहुत जल्दी हो सकता है ये, एंड एवरीथिंग we'll cover that in the cost की सब कुछ, हर चीज का पैसा है, लाइक आप जितना फास्ट चाहते हो उतना फास्ट हो सकता है, बट हर चीज का पैसा है। बट हो गया, तुमने बोला CV, ट्रांसक्रिप्ट्स, जॉब ऑफर एंड COS, एंड देन व्हाट एल्स? देन उसके बाद अगर आप यहाँ इंडिया से अगर आप स्पेसिफिकली आ रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज की उन्होंने लिस्ट देख के रखी है कि आपको मेडिकल टेस्ट कराना, TB टेस्ट कराना पड़ेगा, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट जो होता है वो आपको कराना पड़ेगा। हमने जर्मनी से अप्लाई किया था तो हमें नहीं कराना पड़ा, बट अगर आप पिछले 6 महीने या कुछ उन कंट्रीज में रिसेंटली गए हैं, लाइक ट्रैवल भी किया है अगर कुछ महीनों में, तो भी तो वो चेक कर लीजिए आपको कि कौन सी कंट्री है और आप कहाँ से अप्लाई करें, तो आपको एक TB टेस्ट करा के नेगेटिव का रिपोर्ट वो सब देना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली कोविड का टाइम है, तो कोविड से रिलेटेड कुछ था क्या मेरी एप्लीकेशन में? नहीं, वो नहीं था, वो बाद में आपका जब एंटर करने के लिए जब अपॉइंटमेंट होगी उस समय इसकी जरूरत थी। हाँ, एंड देन एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो है लैंग्वेज, आपका प्रोफिशिएंसी। सो IELTS टेस्ट जो होता है वो उनको चाहिए होता है गवर्नमेंट को कि व्हाट इज IELTS फॉर आवर व्यूअर्स हु डोंट नो दिस? सो IELTS टेस्ट ये होता है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी चेक होती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, सो ये आपके चेक होते हैं। देन उसके लाइक आपका बैंड होता है 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 एटसेट्रा। सो इंडियंस को ये लग रहा होगा कि भाई ये क्यों, हम तो इंग्लिश ही, हम बोलचाल की भाषा है, इंग्लिश सबको आती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से वहाँ लोग आ रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से आ रहे हैं, राइट? बहुत सारे यूरोपियंस भी UK आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, तो उनको कई बार इंग्लिश नहीं आती। सो व्हाट दे वांट इज कि आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको या काम कर सको, स्किल्ड वर्कर की तरह। बेसिकली आप स्किल्ड वर्कर हो तो दे एक्सपेक्ट यू टू, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स आल्सो इंग्लिश, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो इंग्लिश, तो प्रोफिशिएंसी दिखाना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा। बट देयर इज अ वे टू अवॉइड दिस टेस्ट, एंड व्हिच इज इफ यू प्रूव दैट योर डिग्री, राइट, व्हिच यू डिड, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हिच दैट वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू, institute ultimately says कि medium of instruction was English and this person has this degree, they completed the degree, but they'll not directly take that certificate from the institute. ये हम दोनों ने पहले ही अपने मैंने IIM अहमदाबाद में और इसने अपने WHO में भेज दिया था कि हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया, बट उसको आपको भेजना होता है एक और प्रोवाइडर को, which is called NARIC। उसकी लिंक भी आपको हमने दे दी है कि यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी का आपको लेटर चाहिए, तो बेसिकली यू हैव टू पुट दिस मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शंस देयर और अपना इंस्टीट्यूट का डिटेल्स डाल देना है, एंड देन फी भी होती है उसकी, आई थिंक अराउंड 140-150 पाउंड्स टाइप फी थी, राइट? अगेन उसमें भी होता है आपको कितना जल्दी चाहिए, आपको केवल डिजिटल चाहिए या आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए, पोस्टेज, ऑल दैट सब कुछ कॉस्ट होती है, बट मोटा-मोटा 175 GB 200 प्लस वैट उतना आपको पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको थोड़ा और पे करना पड़ेगा, उसमें मतलब हो सकता है 10-15 दिन लग जाए, वो सबसे टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपको श्योर है कि आपकी कंपनी
नहीं आपको स्पॉन्सर कर रही है, so then you can try to find all these documents yourself. So arrange for all these हमें ये documents, खुद कर दीजिए, जल्दी कर देंगे तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा. So ये एक टिप मैं दे सकता हूँ. So हमने बात कर ली CV, ट्रांसक्रिप्ट्स, कॉस्ट, नारिक एंड ऑब्वियसली जो आप एप्लीकेशन भरेंगे उसका वो तो आप भर ही रहे सिस्टम में. So वो उसके अलावा एनीथिंग एल्स दैट वाज नीडेड? हमारे केस में तो हम लोग इंडियंस थे लिविंग इन जर्मनी, तो वहाँ पे हमें रेसिडेंट प्रूफ अपना दिखाना पड़ा, रेसिडेंट परमिट दिखाना पड़ा, बिकॉज हम इंडिया के हैं तो हम जर्मनी में कैसे रह रहे हैं, तो वहाँ से अप्लाई कर रहे थे तो हमें परमिट दिखाना पड़ा कि परमिट जो भी है हमारे और फिर पासपोर्ट तो ऑब्वियसली. सो बेसिकली ये दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड. अब इनके क्या कॉस्ट है, नेक्स्ट आप जब वीजा प्रोसेस में जाएंगे क्या कॉस्ट है वो हम कवर करते हैं नेक्स्ट. So which Harshita will take you through. So now let's move on to the cost, which is a very important thing. Cost of this visa. मैं मोटा cost buckets के through जाती हूँ. नारिक जो IELTS टेस्ट होता है उसका, नारिक का IELTS नहीं होता है, नारिक इज लाइक एन एक्सेप्शन, आपको टेस्ट ना देना पड़े उसके लिए. नारिक या IELTS टेस्ट, या तो आप नारिक से सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आपको टेस्ट ना देना पड़े. दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. 175 मान लीजिए, अराउंड 200 pound. We are saying on the 200 pounds and everything, the cost will be in pounds, so not euros, not rupees, in pounds. आप उसे convert कर लीजिए 100 से multiply करके roughly. So ये हो गया. Then there is a very important cost which is called health surcharge. ये बहुत ही बड़ा cost bucket होता है, हमें भी नहीं पता था. It was good that हमारी company help कर रही थी, वरना we would have to pay it from our pocket, and उस समय में बहुत बड़ा amount हो जाता है एक तरीके से, which is around अगर आपका मान लीजिए वीजा 5 साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, राइट, सो पर ईयर अराउंड 624 पाउंड्स पर ईयर, व्हिच मींस अराउंड 3120 पाउंड्स फॉर 5 ईयर. ये एडवांस में वो आपसे मांग रहे हैं, एंड दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन. सो 4 साल का है तो कुछ और, कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. आप 3 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. हमने डायरेक्टली सोचा कि 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वी अप्लाइड फॉर 5 years. Then the visa cost itself, which is if it's more than 3 years, it's around 1220 British pounds per person. Everything we are telling is for one person. Then आपका जो VFS जो वीजा की जो अपॉइंटमेंट होगी, जब आपको जाना होगा फिजिकली वहाँ पे एंड पासपोर्ट पिकअप करते समय, उन सब की कुछ सर्विसेज होती हैं, तो वो भी आपको पे करनी होती है, अराउंड 200. सो नारिक हो गया आपका, देन हेल्थ सरचार्ज हो गया, जो वीजा कॉस्ट होगी, ये सब मोटा मोटा मिला के अराउंड 3000 प्लस 1200 5000 के अराउंड के बिलो ही मान लीजिए आप, रफली बता रही हूँ 5 years के वीजा के लिए 4000 to 5000 ब्रिटिश पाउंड्स. देन जो एक्चुअली जब आपको वीजा सेंटर VFS के सेंटर जाके अपॉइंटमेंट जब आपकी होती है, जब आपको जाना होता है फिजिकली, उसके लिए भी कुछ कॉस्ट होती है, विच इज अराउंड 200 पाउंड्स थी हमारे लिए, बट ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है. आप इंडिया से अप्लाई करना तो और स्लॉट के लिए कई बार मतलब बोलते हैं अगर आपको प्राइम टाइम चाहिए अपॉइंटमेंट, कुछ स्पेशल सर्विस चाहिए तो उसका अलग चार्ज होता है, सो दे विल नॉट इंक्लूड दैट. बेसिकली ओवरऑल ये प्रोसेस रहता है. एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया तो एप्लीकेशन करने के आपको 2-3 वीक्स में आपका रिजल्ट और आ जाता है, पासपोर्ट स्टैंप होके आ जाता है, तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस था. एंड वन थिंग व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर योर वीजा इज आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास रिलेवेंट फंड है टू स्टे इन द यूके. जब आप आते हैं आपके पास फंड है कि नहीं. सो आइदर कंपनी आपकी स्पॉन्सर जो कर रही है वो आपको वो लेटर में लिख दे कि हाँ वी आर, जो कॉस्ट होता है उसमें लिख देते हैं कि हाँ वी आर स्पॉन्सरिंग हिज और हर कॉस्ट, तो आप कवर्ड हो. अगर वो नहीं करते हैं तो बेसिकली आपको अपने अकाउंट्स में 1270 पाउंड दिखाना पड़ता है. सो अगर आप इतना बोले तो 1,02,000 1,20,000 30,000 ऐसे करके आपको अमाउंट दिखाना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट को विश्वास हो कि हाँ आप जब यहाँ पे आओगे आपकी सैलरी से पहले आप सर्वाइव कर पाओगे, यू हैव द मनी फॉर योर सर्वाइवल. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर. So now we have covered overall the process. We started with the process and we went to the cost. हमने timeline भी cover कर ली मोटा मोटा. Let's see timeline तो जो हमने 10-14 दिन बोली वो once you apply done the appointment उसके बाद, but overall अगर मैं duration बोलूँ, जब आपने मान लो process start किया apply करने का, से application भरने का, including all the document putting and then getting the appointment and then मोटा मोटा मुझे लगता है 3 month. It can be a bit faster अगर आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई. और आपको अगर प्रायोरिटी वीजा वो चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, वो 5 दिन में आपका रिजल्ट आता है. हमने नहीं लिया, हमारे पास बहुत टाइम था, तो बट फिर भी हमारा रिजल्ट जल्दी आ गया. 3 month का, दिस इज 2-3 मंथ्स का टाइमलाइन मान के चलिए. और आई होप आपको पसंद आया ये हमारा जो हमने जर्नी कैप्चर की और आपको बताया इन्फॉर्मेशन. इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक अस टू टेल, प्लीज लेट अस नो in comments, and then please do subscribe to our channel, and then we will see you in next videos. Till then, take care.